हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और उसमें हम डेफिनेशन क्लास देख रहे थे, सेक्शन 3, जिसमें हम 3G, आज जो बात करें हम 3G की बात करेंगे, है ना। इसमें बताया गया कि डिक्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां हम पहले पढ़ चुके हैं। हाफ ब्लड, फुल ब्लड, सहोदर और बाकी जो हिंदू विधि में पढ़ते आए हैं। तो मुख्यतः ये जो सेक्शन है आपकी 3G, ये स्पेशल प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां को इंगित करती है। हम आगे पढ़ेंगे विवाह की कंडीशन या शर्तें, तो उसके पहले हमको ये सभी बातें जानना जरूरी है कि यदि कोई दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के अंतर्गत क्या है, एक लड़की पक्ष और एक लड़का पक्ष, या हम देखें कि लड़की के जो रिलेटिव, ऐसे कौन से रिलेटिव रहेंगे जिसमें नाता या नातेदारी प्रतिसिद्ध होगी, और उसी प्रकार लड़का लड़के के साथ या सानिध्य में जितने भी रिलेशन आते हैं, है ना, उसके वंशज के, उसके परिवार के, तो वह ऐसे कौन से रिलेशन रहेंगे जो प्रतिसिद्ध माने जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि दो व्यक्तियों में से सानिध्य या प्रतिसिद्ध संबंध के क्रम में कौन से माने जाएंगे रिश्ते, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि लड़का है तो उसके परंपरागत अग्र स्त्री, मतलब हम बोल सकते हैं इसको दादी वाला जो रिश्ता है वो प्रतिसिद्ध माना जाएगा। परंपरागत उत्तरपेक्षी स्त्री, जो वंशज में हमारी जो सीनियर सिटीजन जो स्त्री मानी जाती है ना, उससे विवाह संस्कार या विवाह संबंध, ये सब चीज प्रतिसिद्ध माने जाएंगे। उसी प्रकार भाई की स्त्री, है ना, भाई की स्त्री क्या मानी जाएगी, है पत्नी, जिसको हम भाभी बोल सकते हैं, या यदि हम बड़े हैं, है ना, तो छोटे भाई की पत्नी है तो उसको हम भाई बहू बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार पिता के भाई की स्त्री मतलब चाची, माता के भाई की स्त्री मतलब मामी, पितामह के भाई की पत्नी मतलब दादी, पितामही माँ के भाई की पत्नी, है ना, स्त्री, जो भी रिलेटिव है। उसी प्रकार बहन, बहन जो हमारे रिलेशन में आती है या हमारे ब्लड रिलेशन में आती है, उस बहन से, ठीक है। और उसी प्रकार यदि लड़की है तो वह भाई के रिश्ते में जो आता है उससे प्रतिसिद्ध है ना। उसी प्रकार बहन की लड़की मतलब भांजी रिश्ते में जो होती है, उसी प्रकार पिता की बहन मतलब बुआ। तो ऐसे ही प्रतिसिद्ध जो रिलेशन है या नातेदारी है, यह विवाह संबंध इसमें निषिद्ध माना जाता है। उसी प्रकार माता की बहन मतलब मौसी, पिता की बहन की बेटी मतलब जो बुआ लगती है रिश्ते में, उसकी बेटी से भी जो विवाह संस्कार है ना, ये सब निषिद्ध माने जाते हैं। ये एक दूसरे के प्रति निषिद्ध माने जाते हैं। जिस प्रकार से हम लड़के पक्ष की बातें करते हैं, उसी प्रकार यदि कोई लड़की है, लड़की में भी यदि कोई ऐसा रिश्ता होता है तो वो भी प्रतिसिद्ध रिलेशन में आएगा। जिस प्रकार ये रिलेशन कहलाएगा कि जिस प्रकार यहाँ पर परंपरागत अग्र स्त्री मानी जाती, तो यहाँ पर परंपरागत अग्र पुरुष, मतलब तो दादा पक्ष, यदि कोई लड़की है और दादा पक्ष या जो वंशज है उसमें से जो पुरुष वर्ग रहेगा सीनियर सिटीजन, तो ऐसे जो रिलेशन में आते हैं उससे विवाह संस्कार निषिद्ध माना जाता है हिंदू विधि में। तो उसमें देखो, हम जिस प्रकार से ये रिश्ता या ये निषिद्ध या प्रतिसिद्ध जो रिलेशन हम लोग पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार उसमें बताया गया है कि परंपरागत अग्र स्त्री के पति, परंपरागत उत्तरापेक्षी स्त्री के पति, जैसे दामाद अथवा पुत्र की लड़की का पति, या ब्रदर भाई, पिता के भाई मतलब चाचा, माता के भाई मतलब मामा, भतीजा, बहन का लड़का, है ना, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, या ममेरा भाई और मौसेरा भाई। तो ये जो लड़की तरफ से यदि कोई रिश्ता होता है या लड़की जिस रिश्ते में भविष्य में बन सकती है, तो ऐसे जो रिश्ते रहेंगे वो प्रतिसिद्ध माने जाएंगे। ऐसे रिश्तों के साथ
कोई वैवाहिक संबंध नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो हिंदू विधि के तहत जो है धारा 11 में ये समस्त विवाह शून्य माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। और 18B में यह बताया गया है कि ऐसे कोई दोषी पाए जाते हैं, यदि ऐसे सोसाइटी में या ऐसे समाज में पता चलता है कि इस प्रकार की शादी हुई है, तो उसको दोषी माना जाएगा और उसको 1 माह का कारावास या 1000 जुर्माना से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपके कंपटीशन के पर्पज से इस पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ये आपका एक सटीक और एक आंसर बनाने का एक जरिया रहेगा, जिसमें से क्या इसमें से पूछा जाता है कि कौन से रिश्ते हैं या कौन से नातेदारी है या कौन से डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड है रिलेशनशिप मानी जाएगी। तो इसमें से ये ऑप्शन में आता है, उस ऑप्शन को आपको माइंड में लेना है कि कौन से प्रतिसिद्ध संबंध माने जाएंगे। तो ये आपका इतने पॉइंट को आप यदि आप देख लेंगे तो कंपटीशन के आधार पे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी।